चोर कोतवाल को डांटे। कुनगून का शिकंजा कसते ही बदले की कार्रवाई का राग लापा जा रहा है, जबकि सच यह है कि न्यायालय के आदेशों पर यह सब हो रहा है। अब आपको देश के न्यायालय पर भी विश्वास नहीं रहा। राहुल गांधी और वाड्रा को लगता है कि गांधी नाम की उनकी ढाल है और गांधी नेहरू सरनेम होने पे उनको लूट का लाइसेंस मिल गया है और वो न्यायालय, देश की कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कई सालों से धोखाधड़ी, जालसाजी के केस पर वो जमानत पर हैं। अब कोर्ट उस पर निर्णय ले रहा है क्योंकि आप वहां संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। न्यायालय का सामना तो करना पड़ेगा। देश कानून से चलेगा, गांधी नेहरू उपनाम के आदेश पर नहीं चलेगा। ये नेशनल हेराल्ड घोटाला एक घोटाला नहीं है, केवल भ्रष्टाचारी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और लोकतंत्र के साथ कांग्रेस के खूनी पंजे का किया हुआ धोखा है। ये हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की सोच पर कांग्रेस का हमला है। कांग्रेस को जनता को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ करप्शन करके देश को करप्शन के गड्ढे में फेंक दिया और आज उसका परिणाम है कि अदालत से भी आवाज लग रही है। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी हाजिर हों, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी हाजिर हों। देश को लूटने वाले, स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत की हत्या करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उसके अलावा बंगाल में हिंसा हो रही है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी और मुस्लिम लीग, AIM, ये सभी जिहादी तत्व देश को दहकते शोलों पर फेंक रहे हैं। ममता जी को AIM और मुस्लिम लीग की तो चिंता है, लेकिन मुर्शिदाबाद से अपनी जान बचाकर पलायन कर रहे हिंदुओं की चिंता नहीं। अब तो इतने नीचे स्तर पर आ गए हैं कि BSF के हमारे वीर जवानों और केंद्रीय एजेंसियों को दोष देना शुरू कर दिया और यह दिखाता है कि ममता ने अपनी सरकार के तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम लीग के आगे समर्पण कर दिया है और मुस्लिम लीग का एजेंडा और डंडा बंगाल में चल रहा है। बंगाल में वोट बैंक की राजनीति ने मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी को इस स्तर पर ला दिया है कि जब वो देश की सुरक्षा तक टकराने के लिए तैयार है, क्या बंगाल अब तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बनेगा? ये सभी दिन उसी तरह है जिस तरह 40 के दशक में डायरेक्ट एक्शन हुआ था और उस समय की मुस्लिम लीग और आज की TMC के वर्करों ने हिंसा की थी। दुर्भाग्यपूर्ण। कर्नाटक में सर्वे को रोकते वल्लीकुट खड़गे जी कह रहे कि इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं कैबिनेट की मीटिंग में होता नहीं, उसको लेकर कांग्रेस कर्नाटका में पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण जनता पर थोप रही। अब तो ठेकेदारी में भी आरक्षण, धर्म आधारित आरक्षण संविधान के मूल सिद्धांतों का अपमान है। लेकिन कांग्रेस को वोट चाहिए, संविधान नहीं। जाति जनगणना के नाम पर, धर्म जाति के नाम पर समाज को भ्रमित किया जा रहा है। यह सामाजिक तोड़फोड़ है जो भयानक ज्वालामुखी की तरफ देश को धकेल रही है। कांग्रेस की कर्नाटका और केरल को जिहाद की फैक्ट्री के रूप में प्रयोग कर समाज को बांटने का काम कर रही है। इनकी सोच दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को तोड़ने वाली सोच। ईडी रॉबर्ट गार्ड, कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि गांधी नेहरू परिवार से उनका रिश्ता एक ढाल है। भारत का संविधान सबके लिए एक है। जो लूटेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, जालसाजी करेगा, कानून अपना काम करेगा।